हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है कि आज हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा और ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पूरे चैप्टर की रिवीजन, ओवरव्यू और जो इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही इजी वे से आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। और आप नोट्स बनाते भी रहना। जितने काफी बच्चों ने वैसे मेरे को रात में एसएमएस किए। एक बच्चे का एक ऐसा एसएमएस आया कि उस बच्चे ने खुद ब खुद कोई क्वेश्चंस थे वो बनाए और उसके आंसर भी लिखे हुए थे। मैंने आंसर फिलहाल पढ़े तो नहीं, लेकिन बहुत इम्प्रेस हुआ कि ऐसे बच्चे कर रहे हैं इस वीडियो को देख के। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारी जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी। और आज हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, तो सभी बच्चे पढ़ते रहें। और मैं जो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट बना के दिए थे मेरे को, 3 बच्चों के ही प्रोजेक्ट मेरे पास आए थे। उन तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चे को विनर निकालेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही 3 बच्चों ने वैसे प्रोजेक्ट लिखा है तो मैं सोचूंगा कि तीनों बच्चों की पोजीशन निकाल दूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और लेकिन सोच भी रहा हूं कि सिर्फ एक बच्चे की निकालूं ताकि कंपटीशन अच्छा हो जाए अगली बार। लेकिन मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि काफी हद तक तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कल परसों तक आपकी पोजीशन अनाउंस कर दूंगा मैं, ठीक है। और एक वीडियो बना के वो अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों ने जैसा जैसा रिप्रेजेंट किया वो देख लेना, आगे से आइडिया हो जाएगा। चलो बेटा, आज हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी इस चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस भी। और इसका जो फिक्सेशन था, फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर के मिट्टी में, सॉइल के अंदर फिक्स करवा देना। तो ये बैक्टीरिया का काम होता है। कौन से बैक्टीरिया का काम होता है? ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरियम है उसका काम होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे साइकिल बनाया गया है, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल है, ये देखो पूरा एक चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल है। आज हम इस साइकिल को रीड नहीं करेंगे, सिर्फ साइकिल को समझाऊंगा। आप सभी बच्चों ने साइकिल के जरिए आपने जो इसका जो थ्योरेटिकल वर्क दिया हुआ है ये वाला आपने वो रीड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। बहुत आसान है, समझना ध्यान से। यहाँ से स्टार्ट होता है ये साइकिल, मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखी हुई है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें क्या होती है? एयर होती है। एयर के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 78% के करीब नाइट्रोजन होती है हमारी एयर के अंदर, ठीक है। अब उस नाइट्रोजन का सॉइल के अंदर कैसे फिक्सेशन करवाएंगे बैक्टीरिया, वो देखते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले ये एरो के ऊपर आओ, ये एरो जो जा रहा है, इस एरो में आगे लिखा हुआ है बॉक्स में बना करके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं वो बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करवाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको लेकर के फिक्स करवाते हैं। अब जो नाइट्रोजन इन्होंने एटमॉस्फेयर से निकाला, उस नाइट्रोजन को अब चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करेंगे। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये देखो अगले बॉक्स में यही बनाया हुआ है। उन बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया टर्न, बैक्टीरिया की जब बारी आई, जब बैक्टीरिया ने अपनी टर्न ली तो क्या किया? नाइट्रोजन को फिक्स करवा दिया। किसमें? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में फिक्स करवा दिया। अब वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड किस में चले गए? सॉइल में चले गए, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये आगे नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है, अब वो कंपाउंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड या फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन किस में चले गए? सॉइल में चले गए। अब सॉइल के अंदर जो सॉइल होती है उसके ऊपर हम क्या उगाते हैं? पेड़ पौधे उगाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये प्लांट्स का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉइल के ऊपर क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं।
अब वो क्या करेंगे, सारे प्लांट्स और ट्रीज क्या करेंगे, उस जो सॉइल के अंदर अब जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो फिक्स करवाए थे बैक्टीरिया के द्वारा इनसे, तो वो पूरी की पूरी नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज किया। किन्होंने यूज किया? प्लांट से। देखो लिखा हुआ अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा यूज की गई नाइट्रोजन कंपाउंड। अब इन प्लांट्स के ऊपर क्या आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, ठीक है, पत्ते भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो उनको खाने के लिए अब क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स आए, इन प्लांट्स को खा गए। देखो एनिमल्स ईट प्लांट्स, अब एनिमल्स ने क्या किया, प्लांट्स खाया। अब प्लांट्स के अंदर क्या थी, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स थे, क्योंकि उन्होंने ईट किया था, अब उन्होंने अपटेक किया था, ठीक है। प्लांट्स ने भी अपटेक किया नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन उसके प्लांट्स के अंदर चली गई। अब उन प्लांट्स को खाने के लिए एनिमल्स आ गया, अब एनिमल्स के अंदर चली गई। देखो एनिमल्स ने क्या किया, प्लांट्स को खाया, तब नाइट्रोजन जो प्लांट्स के अंदर थी अब एनिमल्स के अंदर चली गई। अब एनिमल्स का एक्सक्रीटा मीन्स पोटी, ठीक है, एक्सक्रीटा मीन्स यूरिन मीन्स पेशाब, ठीक है, ये सारी, और डेड बॉडीज। अब मान लो कोई एनिमल मर गया, उसकी जो डेड बॉडी है उसके अंदर भी अब नाइट्रोजन है, उसके जो एक्सक्रीटा जो मैंने आपको बताया जो फिकल मैटर होते हैं, वेस्ट मटेरियल जैसे पोटी वगैरह हो गया, उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। अब वो पूरे का पूरा कहाँ पे आएगा, सॉइल के ऊपर आके ही गिरेगा ना सारा। डेड बॉडी होगी वो भी सॉइल के ऊपर, ठीक है, उनका एक्सक्रीटा होगा वो भी सॉइल के ऊपर। अब क्या होगा, अब सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब दोबारा से फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, उनके एक्सक्रीशन जो थे, उसके एक्सक्रीटा जो मतलब पोटी वगैरह जो यूरिन वगैरह थे उनके ऊपर रिएक्ट किया और उनकी डेड बॉडी को खाना स्टार्ट किया। उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी वो दोबारा से फिर किस में चली गई, सॉइल में चली गई। अब सॉइल में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स ने दोबारा फिर वही किया। तो इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। अब इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, जो कि एक टायर की तरह चलता है, इसको साइकिल बोलेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये जो मैंने आपको एक एरो बताया, ये तो एक था इस तरह से ये साइकिल चला, ठीक है। अब मिट्टी में से देखो, अब मिट्टी में से नाइट्रोजन थी, अब मिट्टी में से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको दोबारा से फिर नाइट्रोजन बना करके छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। देखो अब मिट्टी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बन चुके हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड को दोबारा से फिर नाइट्रोजन बना देते हैं कुछ बैक्टीरिया। देखो इस एरो को फॉलो करते चलो। अब इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड नाइट्रोजन जो कंपाउंड बने थे जो नाइट्रोजन के, उनको दोबारा से फिर नाइट्रोजन बना दिया। अब नाइट्रोजन जो गैस बन गई अब किधर चली जाएगी, वो दोबारा से फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखो जो सर्कल था ये कंप्लीट हो गया। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन थी वो बैक्टीरिया ने फिक्स करवा के नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया। नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में आ गया। अब सॉइल में जो प्लांट्स लगे हुए थे उन्होंने यूज किया, अब प्लांट्स को खा लिया एनिमल्स ने। अब एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन आ गई, अब एनिमल्स मर गया, एनिमल्स का एक्सक्रीशन वो क्या हो गया, मिट्टी में चला गया। मिट्टी में क्या था, बैक्टीरिया दोबारा से फिर नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल के अंदर फिक्स करवा दिया। अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो थे मिट्टी के अंदर उनको दोबारा से फिर नाइट्रोजन गैस बना दिया। किन्होंने, बैक्टीरिया ने बना दिया, दोबारा से फिर नाइट्रोजन गैस बना करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ठीक है। ये था पूरा साइकिल। अब ये बात रह गई, अब इस वाले एरो के ऊपर आ जाओ। अब लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट भी सॉइल के अंदर चली जाती है। अब बैक्टीरिया की या ब्लू ग्रीन एल्गी की जरूरत नहीं है। जो सनलाइट होती है, देखो लाइटिंग, जो सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो डायरेक्ट एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करवा देती है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को। देखो लिखा हुआ है लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, जो सन की जो रेज होती हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट मिट्टी के अंदर फिक्स करवा देती हैं, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। इसी को बोलता है नाइट्रोजन साइकिल सॉरी। और इसी बच्चे जो इसी साइकिल को बच्चे लगाते हैं रट्टा, तो रट्टा नहीं लगाना बेटा, सभी चीजों को समझ के लिखना है। अब अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया तो उसी तरह से दोबारा से फिर ये प्रोजेक्ट में बनाना है। आपने एक चार्ट ले लेना है 5 रुपए का, तो उस चार्ट के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से कलर यूज करके आपने ये साइकिल बनाना है। लेकिन बनाना कैसे है, पहले आपने इस साइकिल को समझना है, समझ करके आपने रफ कॉपी के ऊपर 2-3 बार ट्राई करना है। जब आपको आने लगे तब आपने चार्ट के ऊपर खुद ब खुद बना करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़ो। ये था आपके चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक था। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से चलाओ और आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो रहे हैं छोटे छोटे से आपके जो टॉपिक हैं, इधर ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आप पढ़ो, पढ़ करके रिवीजन दे दो। फिर एक कल वीडियो बनाऊंगा एक आपके लिए, कल आएगी, उसके अंदर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये कीवर्ड्स
और ये पूरे क्वेश्चन जो भी आपके हैं 9 क्वेश्चंस हैं, और जो आपकी ये एक्टिविटी है ये हम दोबारा से ये पूरे का पूरा रिवाइज करेंगे और आपको क्वेश्चंस बना करके आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है जी, आंसर लिखवा देंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, करते रहो, पढ़ते रहो, और आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा परसों। तो आप सभी के लिए खुशखबरी थी। टाटा, बाय बाय।